तो मेरे दोस्तों, हमने हाल ही में एक पहल की है जिसमें विदाउट ग्रामर रूल्स, मतलब विदाउट कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स, हमने नए नए सेंटेंसेस बनाना सीखा है, और वो भी छोटे छोटे वर्ड के आधार पर। आपको बता दूं, आज हमने उसी फहरिस्त में एक नए वर्ड को जोड़ा है जिसे हम कह रहे हैं गॉड। जी हाँ, गॉड। आइए जरा गॉड के बारे में देखते हैं कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करें और इससे कैसे सेंटेंस बनाएं। तो भाई मेरे, यहाँ गॉड का मतलब होगा पाना। ठीक है भाई, पान। ठीक, गॉड का मतलब होगा पाना। अब इसका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जब आप किसी चीज को पजेस करते हो। जब आप किसी चीज को पजेस करते हो, यानी किसी चीज पर आप अपना अधिकार रखते हो, तो वहां पर आप गॉड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे डू यू गॉट अ पेन? क्या तुम्हारे पास एक कलम है? अब यहां जो आपने इस्तेमाल किया भाई मेरे कि डू यू गॉट अ पेन, यहां पर ये गॉट का सेंस हैव वाला ही है। डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास एक पेन है, एक कलम है? तो चाहे वो हैव हो या वो गॉट हो, दरअसल ये दोनों ही पजेज को दिखा रहा है कि आप किसी चीज के स्वामित्व, पजेशन को दिखा रहा है जो आप किसी चीज के स्वामित्व रखते हो या आप किसी चीज का अधिकार रखते हो। ठीक है भाई, तो चाहे आप गॉड का इस्तेमाल कर लो, चाहे आप गॉड का इस्तेमाल कर लो, चाहे आप हैव का इस्तेमाल कर लो, इन दोनों का मतलब यही हुआ कि आप किसी चीज को पाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस गॉड का इस्तेमाल करके कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं, इस गॉड का इस्तेमाल करके कैसे हम छोटे छोटे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो आपको बता दिया कि गॉट का इस्तेमाल आप वहां करना जहां पाने वाला सेंस हो, और ये गॉट अपना बिल्कुल पजेज यानी पोजीशन को दिखा रहा है, जिसका अल्टरनेट में आप चाहो तो हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हो या किया जाए। ठीक है मेरे भाई, तो आज चले देखते हैं कि ये गॉट को हम कैसे सेंटेंस की तरफ फॉर्म करें। इसका इस्तेमाल अक्सर हम इंटेरोगेटिव में करते हैं जब हमें सवाल पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास एक कलम है, तो आप लिखोगे डू यू गॉट एनी पेन। तो भैया, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस हमें क्यों बनाना? सीधा हम इतना पूछ लेंगे, गॉट एनी पेन, कि क्या कोई कलम है तुम्हारे पास, या कलम है तुम्हारे पास, तो सीधा लगा दीजिए गॉट एनी पेन। अब एनी आप लगाओ तो भी ठीक है, या एनी की जगह पर आप ऑल लगाओ तो भी ठीक है, दोनों का मतलब। गॉट अ पेन मतलब कलम है। आपने कह दिया गॉट पेंसिल, क्या पेंसिल है, क्या पेंसिल लाए हो, गॉट अ पेंसिल। ठीक है, और ध्यान रहे क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आपको यहाँ पर इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क को रखना होगा। ठीक है भाई, ये सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में गॉट एनी प्रॉब्लम, गॉट अ सॉल्यूशन, क्या तुम्हें तुम्हारा हल मिला, तुम्हारी समस्या का हल मिला, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिला, क्या तुम्हें कोई समस्या हुई, तो गॉट अ प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, या गॉट अ सोल्यूशन, सॉल्यूशन, क्या तुम्हें कोई समाधान मिला या नहीं, तो गॉट अ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप गॉट का इस्तेमाल करना जब भी आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि क्या वो किसी चीज को पजेस कर रहा है, क्या उसके पास कोई चीज है या नहीं है। अगर उस सेंस में पूछना हो तो गॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्त। ठीक है भाई, और देखो और क्या किया जा सकता है। लाइक अगर मान लो कि आपको अपने सामने वाले से पूछा कि क्या तुम्हारे पास शूज हैं, तो गॉट गॉट शूज, क्या तुम्हारे पास शूज हैं। ठीक है, आप सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हो क्या क्या भाई साहब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कोई शॉर्ट है क्या, तो गॉट अ शॉर्ट। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कोई शॉर्ट है क्या, तो वहां पूछोगे गॉट अ शॉर्ट। तो भाई साहब, इतना आपको लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कह देना गॉट लगाकर। क्या तुम्हारे पास लाइटर है, तो गॉट अ लाइटर। ठीक है, देख रहे हो कितना कितना आसानी से हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर अपनी बात को कह सकते हैं सामने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप गॉड का इस्तेमाल करना जहां भी आपको किसी चीज से पूछना हो, किसी व्यक्ति से पूछना हो कि तुम्हारे पास ये है वो है, या तुम क्या ये ले आए हो, तो वहां गॉड का इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सीधा आप कह सकते हो डू यू हैव एनी पेन, वहां पर कह सकते हो डू यू गॉट एनी पेन, या सीधा कह लो पेन। ठीक है, गॉट अ पेन, गॉट अ पेंसिल, गॉट अ पेपर, गॉट अ बाइक, गॉट अ शॉर्ट, गॉट अ शू। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। छोटे ही सेंटेंस हैं लेकिन बिल्कुल ही क्लियर हैं, और ये आपके मैसेज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब जो भी है बहुत ही कमाल तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक कर। ठीक है भाई,
आज इतने ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।